दोस्तों नमस्कार। आज मैं किसी खबर पर आपसे चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि मेरे अपने जनपद में मेरे साथ हाल ही के दिनों में जो हुआ, और शायद आप लोग भी कभी ना कभी इस तरह की अप्रत्याशित घटना का शिकार ज़रूर हुए होंगे। बात ऐसी है कि मेरी माताजी की लंबे समय से तबीयत खराब है, और एक बेटे के रूप में मैं अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी बीमार माताजी का उपचार कराने राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई पहुंचा था। वाक़या 5 जून का है। उस दिन मेरी अपेक्षा सिर्फ़ इतनी सी थी कि मेरी माताजी को बेहतर इलाज मिल जाए। लेकिन इलाज करवाने के दौरान मेडिकल कॉलेज उरई में मेडिसिन विभाग में जो परिस्थिति बनी, उसने मुझे एक सामान्य मरीज़ के परिजन के रूप में कई सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया। ओपीडी से पर्चा जब मैंने बनवाया तो उसमें साफ लिखा था रूम नंबर 3। मैं रूम नंबर 3 में पहुँच गया अपनी माताजी को लेकर। वहाँ गेट पर एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने कहा पर्चे का पंजीकरण करवा लो। तो मैं पंजीकरण जो डेस्क है वहाँ गया और अपनी पर्चे का पंजीकरण करवाया। और जब मैं रूम नंबर 3 में अपनी माताजी को लेकर गया तो डॉक्टर साहब फ़ोन पर व्यस्त थे। मुझे लगा कुछ ज़रूरी काम होगा, फ़ोन देखने के बाद इलाज करेंगे, तो मैंने पर्चा उनकी डेस्क की तरफ आगे बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन्होंने कहा रूम नंबर जो 4 है उसमें जाइए। अब ये मुझे पहले से मालूम था कि रूम नंबर 3 में सीनियर डॉक्टर बैठते हैं और 4 में जूनियर, और ये स्वाभाविक है, सभी चाहते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिले। मेरी भी इच्छा थी कि मेरी माताजी को बेहतर इलाज मिले। पर मुझे तो ये कहा जा रहा था कि रूम नंबर 4 में जाइए, वो भी इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, वो फ़ोन में व्यस्त थे। जबकि मैं जानता था कि सीनियर डॉक्टर तो रूम नंबर 3 में बैठते हैं, और इसके बावजूद मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में भेजा जा रहा था। इसी चीज़ को लेकर जब मैंने सवाल पूछा, तो डॉक्टर साहब भड़क उठे। उन्होंने कहा, "क्या बकवास कर रहे हो? अभी 2 मिनट में तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर कर देंगे।" और मुझे बड़ा अजीब लगा। एक तो आप इलाज नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आप दिमाग ठीक करने की बात कर रहे हैं। मैंने पूछा, "क्या मुझे पीटेंगे?" तो उन्होंने कहा, "अभी तुम्हारा पर्चा फाड़ देंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी, और मैं देखता हूँ कि अब तुम्हारा इलाज कैसे होता है।" ये सीनियर डॉक्टर साहब कह रहे थे। वो अपनी कुर्सी से उठे और रूम नंबर 4 में बैठे डॉक्टर से कहा, "ए सुनो, इसका इलाज नहीं करना, देखते हैं कैसे इलाज करवाता है।" और सामने वाले व्यक्ति ने भी कहा, "यस बॉस।" वो भी बड़ा एकदम। फिर भी मैं एक बार के लिए गया रूम नंबर 4 में, और जो डॉक्टर बैठा था उसके सामने पर्चा बढ़ाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि बॉस ने मना किया है, अब आपका इलाज नहीं होगा। अब आप सोचिए, मेरी बीमार माँ जो है वो मेरे पीछे खड़ी है, ये सब देख रही है, पर डॉक्टर्स तो मानो उनका तो ईगो जो है ना वो सबसे प्यारा है, बजाय इसके कि वो मरीज को देखें। लेकिन अब तक मैंने अपने काम के बारे में किसी से कुछ नहीं बताया था। केवल एक सामान्य मरीज के परिजन के रूप में बेहतर इलाज की उम्मीद में ये सब कर रहा था कि किसी तरह से मेरी माताजी का इलाज हो, अच्छा इलाज। पर वहाँ तो ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी कि उनका इलाज ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा, ठीक है फिर, मैं भी पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ, एक सम्मानित संस्था में बतौर एडिटर अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। मुझे पता है कि अपनी बात कहाँ रखनी है। देखते हैं आप कैसे इलाज नहीं करते हैं। और इतना कहकर अब मैं अपनी माताजी से बोला कि चलिए चलते हैं, हम लोग प्राचार्य महोदय जी के पास चलते हैं। जब डॉक्टर्स और वहाँ मौजूद स्टाफ को लगा कि बात बिगड़ सकती है, तो एक सज्जन दौड़ कर मेरे पास आए और मुझे वापस ले जाने लगे। उन्होंने कहा, "क्या रखा है इन सब बातों में? चलिए इलाज करवाइए।" मुझे भी ये पता था कि मेरी माताजी को इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं रूम नंबर 4 में बैठे डॉक्टर ने मतलब मेरी माताजी का इलाज किया, संबंधित ज़रूरी सलाह दी। अब देखिए ज़रा, सीनियर जो डॉक्टर थे ना, रूम नंबर 3 में जो बैठे थे, उन्होंने अब भी इलाज नहीं किया। इतना सब होने के बाद मैंने सोचा कि इस घटना को आदरणीय प्राचार्य महोदय के संज्ञान में लाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं इस तरह की अप्रत्याशित घटना का शिकार हो सकता हूँ, तो आम लोग कैसे बेहतर इलाज करवा पाते होंगे। इसके बाद मैंने इस पूरी घटना का एक विस्तृत शिकायत पत्र आदरणीय प्राचार्य महोदय को लिखा, और ये सोच के उनके पास गया कि खुद उनसे मुलाकात करके मैं उन्हें ये पत्र दूँगा। पर किन्हीं आवश्यक कारणों से वह अपने ऑफ़िस में मौजूद नहीं थे। तो मैंने उनके स्टेनो साहब को पत्र सौंप दिया। अच्छी बात ये है कि अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्राचार्य महोदय ने एक जाँच कमेटी का गठन किया है। दिनांक 9 जून को मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से मुझे सूचना दी गई कि माननीय प्राचार्य महोदय ने प्रकरण जो है अपने संज्ञान में लेते हुए जांच समिति का गठन किया है। 11 जून को मुझे समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचना है। मैं इस त्वरित कार्यवाही का स्वागत करता हूं, पर एक सवाल है मेरे मन में। अगर मेरी माताजी की जगह
कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास शिकायत करने का साहस या उससे जुड़ी जानकारी या अवसर ना होता, तो क्या उसकी बात भी इसी तरह सुनी जाती? हाल ही में मेडिकल कॉलेज में जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं ने विधायक से लेके स्वास्थ्य मंत्री तक सबको हिला के रख दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि ऐसी परिस्थितियां दोबारा नहीं होंगी। अगर इसके बाद भी ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी तो यह हम सबके लिए बेहद चिंता का विषय है। बाकी देखते हैं कल जो जांच प्रक्रिया है उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है। उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी, जिम्मेदारियां तय होंगी और सबसे ज़रूरी कि भविष्य में किसी मरीज़ या उसके परिजनों को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अस्पताल में आने वाला हर व्यक्ति जो है सिर्फ इलाज नहीं चाहता, बल्कि वो सम्मान और जो संवेदनशील व्यवहार है उसकी भी उम्मीद करता है कि वो अच्छा इलाज ले। ये तो मेरा किस्सा है। बाकी क्या आपके साथ भी कभी इस तरह की घटना हुई?